हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और आज हमको स्टार्ट करना है साइन कन्वेंशन फॉर द रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी क्या है, इसको हर एक स्टूडेंट को जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इसके बारे में बिना जानकारी के आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कैसे साइन कन्वेंशन हम लेते हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है जानना। तो देखिए, इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के हेल्प से समझते हैं और उसी तरह से हम डिस्टेंस का मेजरमेंट भी करते हैं। क्या है ये सिस्टम, क्या है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो सिस्टम है, कार्तीय चिन्ह परिपाटी जिसको कहते हैं। ठीक है, कैसे उसको लेते हैं एक एक हम लेकर के डिस्कस करेंगे, पॉइंट वाइज इसको समझने का प्रयास करेंगे। पहला इसमें लिखा हुआ है, बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। ठीक है, बिंब का मतलब ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमेशा क्या किया जाता है, जो भी हम मिरर लेते हैं, यहाँ मिरर अगर लिए हुए हैं, ठीक है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो हमेशा ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। ठीक है, और लाइट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से ही हम गिराते हुए दिखाते हैं। और कोई भी अगर डिस्टेंस का मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमेशा हम क्या करते हैं, मिरर के पोल से मेजर करते हैं। ये हो गया पोल, इस पॉइंट को हम पोल कहते हैं। तो कोई भी डिस्टेंस का जो मेजरमेंट करेंगे हमेशा क्या करेंगे, इस पोल से हम लिखेंगे। ठीक है, नाप करके लिखते हैं। अगर हम राइट हैंड साइड में चलना है, ठीक है, इस पोल से राइट हैंड साइड में चलना है, तो आप जानते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको अगर हम ओरिजिन मान लें पोल को, तो ओरिजिन से अगर हम राइट हैंड साइड में डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं तो वह हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव डिस्टेंस लिखते हैं। ठीक है, अगर इधर लेफ्ट हैंड साइड में कोई डिस्टेंस अगर आप मेजर करते हैं, ठीक है, तो उसको माइनस साइन के साथ लिखा जाता है। पूरा एकदम कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, बस उसी को समझ लेना है। यहाँ पे यू हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, इसलिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जिसको हम यू से इंडिकेट करते हैं वह हमेशा क्या होता है, निगेटिव ही होता है। अब भी जो है ये डिपेंड करेगा, यानी इमेज डिस्टेंस जो है ये डिपेंड करेगा कि इमेज किधर बन रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है कि राइट हैंड साइड में बन रहा है। ठीक है, तो अब उसको हम प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, ये हमेशा डिपेंड करता है कि आप मतलब मेजर जो कर रहे हैं वो इमेज बन किधर रहा है। अगर हम ऊपर के तरफ कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, प्लस में लिखते हैं। यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और कोई हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो उसको हमेशा प्लस में लिखा जाता है। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर हम कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं तो उसको माइनस साइन के साथ लिखते हैं। ठीक है, ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। मतलब ये पूरा एक बार फिर से समझ लीजिए, एक पूरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही हम लेकर के समझा दे रहे हैं। ये अगर हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्सिस है, यहाँ पे ओरिजिन है, तो इधर डिस्टेंस हम हमेशा प्लस में लेते हैं, इधर डिस्टेंस हमेशा माइनस में लेते हैं, ऊपर डिस्टेंस हमेशा प्लस में लेते हैं और नीचे डिस्टेंस हमेशा माइनस में लेते हैं। इसी तरह से डिस्टेंस का मेजरमेंट किया जाता है इसमें। ठीक है, मिरर को हमेशा हम चाहे वो देखिए कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक है, इसमें कोई ये बात नहीं है, कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव होगा, दोनों के लिए सेम कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पे पोल होगा, ओरिजिन की जगह पे हम क्या रखेंगे, पोल रख देंगे। ठीक है, ओरिजिन की जगह पे ये आपका पोल हो गया। अब इसके इधर मेजर करेंगे तो प्लस, इसके इधर मेजर करेंगे तो माइनस, ऊपर मेजर करेंगे तो प्लस, नीचे मेजर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है दर्पण का सूत्र, ठीक है, और आवर्धन, मिरर फार्मूला एंड
मैग्निफिकेशन। इसके पहले भी हम बताए थे कि कोई भी डिस्टेंस जो लेते हैं वो पोल से लेते हैं, और ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस अगर मेजर कर रहे हैं, अगर पोल से हम ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं उसको हम यू से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और इमेज जो बन रहा है आपका, जो प्रतिबिंब बन रहा है, उसको हम भी से इंडिकेट करते हैं। और पोल से ही हम क्या करते हैं, फोकस तक का भी डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो उसको हम स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं। और इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है 1/u + 1/v = 1/f। यहाँ पे लिखा हुआ है 1/v + 1/u = 1/f। दोनों बात वही है। ज़्यादा अच्छा यही रहेगा कि v के टर्म में ही आप शुरू कीजिए, क्योंकि अभी लेंस फार्मूला जब पढ़ेंगे तो वो हम वहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/v - 1/u = 1/f हो जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, इसने बहुत चालाकी से पहले v को लिया है, ठीक है, ताकि आपको लर्न करने में दिक्कत ना हो, बाद में कोई कंफ्यूजन न उत्पन्न हो। आवर्धन का मतलब होता है, ठीक है, कि इमेज जो बन रहा है, प्रतिबिंब जो बन रहा है, वो ऑब्जेक्ट से कितने गुना बन रहा है, ठीक है, बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है, इसी का जो रेशियो होता है उसी को हम आवर्धन कहते हैं, इसको मैग्निफिकेशन कहते हैं। गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, ठीक है, वह आपेक्षिक विस्तार है जिससे ये ज्ञात हो जाता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना बड़ा है, ठीक है, आवर्धित है। इतना शुद्ध हिंदी एनसीईआरटी ने लिख दिया है कि इसको हिंदी मीडियम वाले भी पढ़ करके समझने में उनको भी दिक्कत होती है। इंग्लिश वाले तो खैर पढ़ कर उनको तो समझ में आएगा ही नहीं। लेकिन जो मेरा जो लेक्चर है, ठीक है, जो मेरा लैंग्वेज है वो इसकी बुकीज लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, तो उसको हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले, ठीक है, दोनों आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि हमको लग रहा कि भारत की बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन जो हिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं, ठीक है, जो राज्य हैं, उनमें बहुत सारे इंग्लिश मीडियम चलते हैं, एनसीईआरटी की बुक चलती है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनमें 100% इंग्लिश स्पीकिंग होती है, क्योंकि अगर 100% उनमें इंग्लिश स्पीकिंग हो जाएगी, ठीक है, फिर उनको समझ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मातृभाषा ही उनकी क्या है, हिंदी है। तो ऐसे बच्चे आसानी से इस लेक्चर को सुन करके, ठीक है, और अपने बुक को आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि मेरा जो लैंग्वेज है न तो इस पीडीएफ से उसका कोई बहुत ज़्यादा रिलेशन है, ठीक है, बस ये है कि एक माध्यम है कि हमको क्या पढ़ाना है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ठीक है, और इसको सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए, मैग्निफिकेशन को हम m से इंडिकेट करते हैं और उसको हम लिख सकते हैं h'/h, ठीक है, या इसमें एक और रिलेशन होता है h'/h = होता है -v/u। तो ये आवर्धन का क्या हो गया, सूत्र हो गया, मैग्निफिकेशन का फार्मूला हो गया, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ उसको देख लेते हैं। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले जो दर्पण है, उत्तल दर्पण, उसकी वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से कितनी दूरी पर है, 5 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो प्रतिबिंब क्या पोजीशन बताइए, स्थिति बताइए, ठीक, उसका नेचर क्या होगा, प्रकृति जिसको कह रहा है, और उसकी साइज क्या होगी। तो देखिए, इसमें यही चीज ध्यान देना है, ठीक है, कि कब प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे, इसी में बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं। तो यही चीज ध्यान देना है इसमें। आप जान रहे हैं कि दर्पण कौन सा है, उत्तल है, ठीक है, यानी अंदर से ऐसे पेंट किया गया है। जब उत्तल दर्पण है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर होगा, इधर की तरफ होगा, राइट हैंड साइड में होगा। तो जब राइट हैंड साइड में होगा, इसलिए आर क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, आर क्या लेंगे, यहाँ देखिए प्लस साइन के साथ लेंगे।
और ऑब्जेक्ट को तो हमेशा माइनस साइन में ही लिखते हैं, ठीक है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो। इसलिए यू की स्थिति क्या हो जाएगी, -5 मीटर हो जाएगी। अब पूछ रहा है कि इसमें प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, यानी भी पूछ रहा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी पूछा जा रहा है आपसे। तो फोकस दूरी पहले निकाल लीजिए। तो फोकस दूरी बराबर क्या होता है, फोकस दूरी जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, ठीक है। 3/2 ले लेंगे यानी 1.5 ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे, अब फार्मूला लगाएंगे 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। तो इसमें देखिए इमेज आपको निकालना है, तो क्या करेंगे, u को उधर ट्रांसपोज कर देंगे यानी पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/v = 1/f - 1/u। अब जो साइन के साथ जो लिखे थे, ठीक है, वही साइन यहाँ पे रखना है। साइन में गलती की है तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो फोकस आपका किस में आया था, प्लस में आया था, यहाँ देखिए प्लस में आया था, इसलिए प्लस साइन के साथ ही लिखा है 1/1.50 माइनस जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था उसको माइनस साइन के साथ नीचे लिखा गया, देखिए -5 लिखा है ना, तो फिर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 1/1.5 और प्लस 1/5.00। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, एडिशन तो सबको आता है, तो आपका इमेज डिस्टेंस निकल जाएगा। फिर उसके बाद से आपको क्या निकालना है, एच डैश निकालना है। तो इसके लिए मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला है उसको लगाएंगे, h' / h = -v/u। एक रिलेशन बन जाएगा इनमें, केवल इसमें एक रिलेशन बन जाएगा, h' / h = -v/u, ठीक है। यानी अब v और u की वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन आपका निकल जाएगा 0.23, यानी जो इमेज बन रहा है वो किससे बन रहा है, कितने गुना बन रहा है, 0.23 गुना बन रहा है, ठीक है। तो और साथ ही साथ देखिए इसमें इमेज जो आया था आपका किस में आया था, प्लस में आया था ना। तो इमेज जब प्लस में आया है इसका मतलब वो क्या बन रहा है, आभासी तो बनेगा ही, उत्तल दर्पण है तो आभासी बनेगा, ठीक है, क्योंकि इधर ही बन रहा होगा इमेज, ठीक है, इधर ही बन रहा होगा ना। तो वास्तव में रेज तो मिलेंगी नहीं, रेज ऐसे आएंगी ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, तो मिलती हुई प्रतीत होंगी, इसलिए क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा, आभासी बनेगा, ठीक है। इरेक्ट होगा, सीधा बनेगा, और इसका जो साइज होगा वो कितना होगा, 0.23 टाइम्स होगा, ठीक है, इतने गुना हो जाएगा।